वेलकम स्टूडेंट्स। क्या आपको भी डाउट होता है कि भाई ईएमएफ क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग हैं? इस तरह के सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कि भाई वोल्टेज कहाँ से आया, वोल्टेज क्या चीज़ है, किससे मिलकर बनता है। वोल्टेज के बारे में जस्ट जस्ट आप पढ़ लेते हैं कि हाँ इतना वोल्ट है तो ये वोल्टेज है, वहाँ तक नहीं, उसे थोड़ा डीप एक अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल एग्जाम्पल को लेके। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वोल्टेज कैसे अलग है ईएमएफ से, बट उसको जानने से पहले आपको कुछ थोड़े से कंसेप्ट्स पहले बनाने पड़ेंगे। तो वो कंसेप्ट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। स्टूडेंट आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये सर्कुलर बॉडी है, इसका नाम मैं ए रखता हूँ। इस बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको पता है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें, हम निकाल लें, रिमूव कर दें, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि हम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करें, इंसर्ट कर दें, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो क्या होगा? ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर हमें इसे चार्ज करना है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करें या निगेटिव चार्ज करें, दोनों ही कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पे डन करना पड़ेगा। वर्क क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप? मूव करा रहे हो। एक पहला जब इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे थे, उस टाइम पे स्टूडेंट हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? इस बॉडी से निकाल करके बाहर किया। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, उसको मूव किया। ठीक है, उसको कुछ उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये क्या बना दिया? यहाँ पे वर्क का फॉर्म ले लिया। और वर्क आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दिया, या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह पे था, वहां से इस बॉडी तक आपने क्या किया? उसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया। ये तो हो गई बात वर्क की। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने बात की कि कैसे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि चार्ज करने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए उस बॉडी पे क्या करना होता है? वर्क करना होता है। क्या करना होता है? वर्क करना होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। टू चार्ज, नोट भी करते जाएंगे सभी, क्योंकि इसी से आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता जाएगा। टू चार्ज अ बॉडी, सम वर्क इज डन। कुछ वर्क हमको करना पड़ता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? एक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाती है? इस बॉडी में आती है। क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल एनर्जी। ये जो बॉडी है, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी अटेन करता है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि जब ये बॉडी चार्ज हो जाता है, सपोज करिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये बॉडी, अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये क्या करने की कोशिश करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा? आपका अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। इस तरीके से फोर्स क्या होगा? वर्क करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो किसी बॉडी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब ये है कि वो अपने आसपास के चार्जेस को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। सेम पोलैरिटी होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा स्टूडेंट्स। और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यही दो काम करता है कौन? चार्ज्ड बॉडी। इसलिए बोलते हैं कि चार्ज बॉडी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, बिकॉज वो कुछ वर्क परफॉर्म कर सकता है। क्या वर्क? चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या रिपेल करने का। समझ में आई बात? तो कोई भी बॉडी है, जब हम उसको चार्ज करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं? कुछ वर्क डन करते हैं। ठीक है, उस वर्क डन को मैं मान लेता हूं W। ठीक है, अब वो जो बॉडी है वो क्या कर लेता है? एक पोटेंशियल एनर्जी अटेन कर लेता है, जिसके कारण वो दूसरे चार्जेस पे क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। अब जो चार्जेस है इसका भी कुछ अमाउंट होगा, उसको मैं Q ले लेता हूँ। Q क्या क्या मान लिया मैं? Q किसको मान लिया? कि जो दूसरे चार्जेस हैं उसका जो अमाउंट है ना स्टूडेंट,
दूसरे चार्जेस का जो अमाउंट है उसको मैं Q ले लेता हूं, और जो वर्क हमने किया ये हो जाएगा W। ठीक है, सो W हमने वर्क किया किस पे, Q चार्ज वाले कूलम पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट ऐसे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेशन है। सो स्टूडेंट हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या हो गया, W अपॉन Q। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वो वर्क डन है जो आप किसी एक कूलम चार्ज के ऊपर या किसी Q कूलम चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी चार्ज के ऊपर जो कि Q कूलम है उस पर आप कुछ वर्क करते हो, दैट वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन एनी Q कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। अब इसका यूनिट हम फाइंड करेंगे। आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और कूलम क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। तो आपको बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसको और क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव के लिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं दूसरे भी एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि जो वोल्ट होता है वो होता है जूल पर कूलम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब न्यूमेरिकल तरीके से इसको समझाता हूँ। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल है किसी बॉडी का। मान लेते हैं इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है। तो ये 1 वोल्ट कैसे हुआ, 1 वोल्ट का क्या मतलब है। तो अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है, इफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, इफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है तो उस पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, 1 जूल का वर्क। मतलब अगर हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, आप लोग को ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। अगर एक बॉडी, ठीक है, किसी अगर कोई बॉडी एक कूलम के चार्ज पर, 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क करती है। कितना, 1 जूल का वर्क करती है। क्या करेगी, 1 जूल का वर्क करती है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है ना। अब आपको मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। वी आर गोइंग टू सी पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि जैसे मैंने अभी पोटेंशियल आपको बताया, वैसे ही आप लोग वोल्टेज भी पढ़ते होंगे। वोल्टेज आपने करंट के साथ कई बार यूज किया होगा, बट मैं आपको बता दूं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे ही हम जनरली वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसे वोल्टेज माना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं इसके बाजू में। बट मैं आपको वोल्टेज का और अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज राइज क्या होता है, इसी वीडियो में। ठीक है ना, तो इसको लास्ट तक आपको देखना है। इसमें देखिएगा मैं आपको वोल्टेज का कंसेप्ट भी आगे बताऊंगा। तो इसे ही जनरली वोल्टेज बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट और अलग कंसेप्ट क्या है वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि वोल्टेज राइज कब बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कब बोलेंगे। तो चलिए पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस को आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है, मैं अब डेफिनेटिव नहीं जाऊंगा, बस आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। ये 2 बॉडी है हमारे पास, और अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो क्या होता है कि किसी एक कूलम के चार्ज पे जो वर्क किया जाता है, दैट वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका यूनिट होता है वोल्ट में। तो मान लेते हैं कि इसका जो यूनिट है वो क्या है, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट है ए बॉडी का।
और बी बॉडी का जो पोटेंशियल है दिस इज +2 वोल्ट। समझ में आई बात? तो हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज हैं जिनके पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। अब इनके बीच के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे VA बराबर क्या हो गया +6 और VB बराबर हो गया +2 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, तो आपको आंसर मिलेगा 4। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये जो 4 वोल्ट आंसर आया वो क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों बॉडी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बट इसको और अलग तरीके से, फिजिकल तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इन दोनों ही बॉडीज को जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, इनको एक कंडक्टर के थ्रू क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। एक कंडक्टर में लेता हूं, थोड़ा मोटा कंडक्टर ले लेते हैं, ये आपका एक कंडक्टर में लिया और इस कंडक्टर के थ्रू मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूं। तब क्या होगा उस केस में जब इसे हम कनेक्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखना चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाते, चार्ज की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक 1 कूलम का चार्ज है। ये क्या है, 1 कूलम का चार्ज है। तो अगर हम कंडक्टर यहां लगा देते हैं तो ये 1 कूलम का जो चार्ज है, ये 1 कूलम का चार्ज कहां जाएगा, बी तक जाएगा, बॉडी बी में जाएगा। तो अब ये 1 कूलम का चार्ज है, ये बी तक जाने के लिए क्या लगेगा इसको, 1 कूलम के चार्ज को एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा और वो कितना होगा, कितना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तो ये कौन बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस उस चीज को मेजर करके बता रहा है कि भाई 1 कूलम का चार्ज है, उसको अगर 6 वोल्ट के पोटेंशियल वाले बॉडी से कहा जाना है 2 वोल्ट के पोटेंशियल वाले बॉडी तक ट्रांसफर होना है, तो उसको कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला है हमारा स्टूडेंट्स, 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, 4 वोल्ट का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 4 जूल पर कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम मतलब पर 1 कूलम है ये, 1 कूलम के चार्ज पे, ठीक है, कितना एनर्जी लगेगा, 4 जूल का एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा इसको हमको, तभी ये क्या हो पाएगा, बॉडी ए से कहां जा पाएगा, बॉडी बी तक जा पाएगा। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस किस काम आता है और क्या बताता है। तो इन दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि वोल्ट में दिया जाता है। और ये क्या बता रहा है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है तो उसको बॉडी ए से बी तक जाने में कितना एनर्जी लगेगा, तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, बॉडी ए सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब ये 1 कूलम जो चार्ज है ये जब ट्रांसफर होगा यहाँ से ए से बी तक, तो इस बीच में वो इस 4 जूल एनर्जी को खर्च करेगा। ओके, अब सपोज कर लो यहाँ पे अगर 3 कूलम है, क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, ध्यान देना। एक 3 कूलम का चार्ज है, क्या है, 3 कूलम का चार्ज है। तो अगर इस कूलम के चार्ज को, ऐसा नहीं करते, क्वेश्चन फिर से, 3 कूलम के चार्ज अगर कहां जाता है, बॉडी ए से कहां जाता है, बॉडी बी तक जाता है। बॉडी ए टू कहां जा रहा है, बॉडी बी तक जाता है। और बॉडी ए का वोल्ट क्या है, +6 वोल्ट, और बॉडी बी का वोल्ट क्या है, +2 वोल्ट। ठीक है, तो इस 3 कूलम के चार्ज को बॉडी ए से बी तक जाने के लिए स्टूडेंट कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, कितना जूल एनर्जी खर्च करेंगे। सो आंसर करिए आप लोग कमेंट में, आंसर इन कमेंट। ठीक है, आंसर इन कमेंट, मैं आपको आंसर में ही, कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा, बट 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो ये आप क्या देखें यहाँ पे कि बॉडी ए से बी तक अगर 3 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 3 कूलम का चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफर होने के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, बॉडी ए का 6 वोल्ट है, बॉडी बी का 2 वोल्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको समझ में आ गया। इसके साथ एक पॉइंट नोट करिए कि जो कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, क्या, कन्वेंशनल करंट, ये किसको बोलते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम क्या बोल रहे हैं, करंट। ठीक है, तो उसी के जो अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट मानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं,
तो जो अपोजिट करंट में, अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट मान रहे हैं, दैट करंट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसको मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं। तो कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, इसको नोट कर लीजिए, ये कंसेप्चुअल आता है एग्जाम में, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और जो ज्यादा हायर पोटेंशियल पे होगा उसका चार्ज पॉजिटिवली ज्यादा होगा, तो उस डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट, जो कि रिलेटेड था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, सो अब अपन देखेंगे आगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट आई क्यों। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो इनके बीच कोई भी करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजें पॉसिबल हैं, जो भी आप अपने आसपास इक्विपमेंट देख रहे हो वो रन हो रही। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मस्ट। आपके घर में दो वायर आते हैं सप्लाई के, उसमें से एक क्या होता है, एक फेज होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है जिसका पोटेंशियल हम मतलब जीरो मानते हैं, इसको रेफरेंस लेते हैं, और जो फेज होता है उसका अपन कुछ पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपका आता है 220 230, अगर आप सिंगल फेज सप्लाई आपके घर में आ रही है। तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यही सब बेसिक्स हैं कि भाई पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका हमारे लाइफ में हम कैसे जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उसमें उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। आफ्टर दैट ये एसएससी जेईई और इस सब की प्रिपरेशन आती है, पहले आपको समझना होगा, देन आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइज होने लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया हुआ है। अब हम देखेंगे कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तो करंट कंडक्शन होता रहेगा। अगर वो करंट कंडक्शन हो करके दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर करंट कंडक्शन रुक जाएगा। सो वी नीड टू मेंटेन दैट पोटेंशियल डिफरेंस। सो हाउ टू मेंटेन दैट, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने सुना होगा बैटरी का नाम। ठीक है, तो भाई बैटरी क्या होती है, कोई आप लोगों में से चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकता है, या अभी सोच लो अपने दिमाग पे बैटरी होती क्या है, क्या होती होगी बैटरी, सोच के देखो। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि बैटरी आप गाड़ी में भी यूज करते हो, कार में भी, बाइक में भी, इन्वर्टर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो भाई बैटरी करता क्या है, बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी का काम है कि भाई पोटेंशियल जो डिफरेंस आ रहा है उसको मेंटेन करके रखना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, बैटरी करता है। वो कैसे करता है वो आप समझना। बैटरी का जो वोल्ट होता है ना, जो बैटरी का वोल्ट बोलते हैं, 12 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, ये सब क्या है, ये ईएमएफ को बताता है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करूंगा ईएमएफ, फिर उसके कंसेप्ट को सर्किट के थ्रू भी हम देखेंगे। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो बैटरी है उसमें देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बैटरी का, एक सेल का नॉर्मल, इसमें मैं एक कॉपर ले रहा हूँ पहले। ठीक है, कॉपर का रॉड ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं जिंक का ले रहा हूँ। तो आपको ये पता होगा कि जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता जाता है इंटरनली। ठीक है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। ठीक, जब अपन इसमें मतलब इसको जब चार्ज करते हैं तो केमिकली होता क्या है कि जो जिंक है इस पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आके सब यहाँ पे जमा होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन जिंक में आ जाता है, इसको हम कैथोड भी बोलते हैं। ठीक है, कैथोड। और कॉपर को हम एनोड बोलते हैं।
तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होके कहाँ आते हैं, जिंक में आ जाते हैं। अब जो कॉपर है ये क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव हो जाता है, और जिंक क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब जब इसको अपन किसी वायर के थ्रू जोड़ते हैं, कोई सर्किट बना लीजिए रजिस्टर लगा के, और इसको किसी वायर के थ्रू जब हम इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक में थे वो इलेक्ट्रॉन अब इधर पे ऐसा फ्लो होने लगते हैं, है ना, आउटवर्ड क्या होते हैं, ये फ्लो होने लगते हैं इस तरीके से। तो ये इसके रजिस्टर के थ्रू होके कॉपर तक पहुंचते हैं। तो आउटसाइड द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में, आउटसाइड में कैसा हो रहा है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जाते हैं, और इनसाइड क्या हो रहा है, इनसाइड द बैटरी कॉपर टू जिंक जा रहे हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस है जो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है, तो पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस आ रहा है कॉपर और जिंक रॉड के, यही क्या मेंटेन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो बैटरी ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का। अब इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है ईएमएफ का, वो क्या बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन फिर है आपके लिए, आपको पिछली क्लास में भी मैंने शायद पूछा था कि भाई ईएमएफ है ना, उसको ईएमएफ में क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ईएमएफ में क्या होता है, एफ है मतलब वो फोर्स है बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं समझा दूं कि वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, एक एनर्जी है। क्या है, ईएमएफ इज एन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है भाई, तो इसको समझने के लिए आपको मैं अभी एक डायग्राम दे रहा हूं, ये समझना पड़ेगा। एक सर्किट में बना रहा हूं छोटा सा समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, ठीक है, ये क्या है, एक बैटरी। चलो मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास मान लो, ये आपके पास क्या है, बैटरी है, ऐसे, ठीक है। अब ये बैटरी का जो ईएमएफ है, क्या है ईएमएफ इसका, मान लो 4 वोल्ट है। क्या है, 4 वोल्ट। और इसके साथ में मैंने एक क्या कर दिया है, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। एक रैंडम एक रजिस्टर है, 2 ओम का है मान लेते हैं, 2 ओम का एक रजिस्टर है, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये 2 ओम का एक रजिस्टर रखा हुआ है। अब होगा क्या, एक और ले लेते हैं हम इसी सर्किट में, 2 ओम का एक और ले लेते हैं। ये 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट, तो अब होगा क्या कि जो बैटरी है, यहाँ से 1 कूलम जो चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम का जो चार्ज है, इस 1 कूलम के चार्ज को बैटरी से कितना जूल एनर्जी मिलेगा बताइए। 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट मतलब 4 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम को कितना जूल मिला, 4 जूल का एनर्जी मिला। तो ये जो 4 जूल का एनर्जी है वो सप्लाई होता है किसको, 1 कूलम को, 1 कूलम के चार्ज को। क्यों सप्लाई होगा, एनर्जी की जरूरत कूलम को क्यों पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसको इस पूरे सर्किट में क्या होना है, मूव होना है। इस 1 कूलम चार्ज को इस पूरे सर्किट में क्या होना है, मूव होना है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसको एनर्जी कौन देगा, ये बैटरी देता है। तो ये जो 1 कूलम जो है ना, इसको एनर्जी की सप्लाई कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। इसीलिए जो ईएमएफ बताया जा रहा है वो यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो, ये जो 1 कूलम का चार्ज है, इसको 4 जूल की एनर्जी मिली, ये यहाँ से ऐसा गया और इस रेजिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस के इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बट यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए अपनी कुछ एनर्जी को वो यहाँ पे खर्च करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो खर्च कर रहा है, मतलब वो एनर्जी जो हीट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि 2 ओम क्या एक रजिस्टर है, और आपको पता है रजिस्टर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो वो हीट कहाँ से आया,
वो हीट इस एनर्जी से आया। जब ये जो 4 जूल की एनर्जी है, तो यहाँ पे जब ये क्रॉस करता है तो इसको यहाँ पे 2 जूल की अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो यहीं पर समझ में आएगा आपको वोल्टेज का पॉइंट या पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 2 वोल्ट मैं पहले से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, पहले से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो 2 वोल्ट है यहाँ का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको क्या बोल सकते हैं, पीडी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पीडी बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा है, ये जो 2 जूल का एनर्जी है ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पे खर्च करता है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तभी वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, पहुंच पा रहा है 1 कूलम का चार्ज। समझ में आई बात। ईएमएफ क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई करेगा कौन, ईएमएफ। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा बताओ, एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब यहाँ पे 1 कूलम के चार्ज से 2 जूल का एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, इसको पास होने में। अब जो यहाँ पे पहुंच गया आपका क्या, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से फिर उसको कहाँ जाना है, ये 2 पॉइंट है सी और डी, फिर से 2 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर की भी क्या वोल्टेज क्या है आपकी, प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो यहाँ से जब उसको क्रॉस होना है तो फिर से यहाँ पे कितना खर्च करेगा, वो 2 जूल की एनर्जी को क्या करेगा, खर्च करेगा, और उस एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर देगा, हीट में, हीट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर वो जब डी में आएगा 1 कूलम का चार्ज, तो 1 कूलम का चार्ज जब डी पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, उसकी जितनी एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो वही जो 1 कूलम है वो फिर कहाँ पहुंच जाता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे। अब फिर से बैटरी क्या देता है उसको, 4 जूल एनर्जी फिर देता है, और फिर से वो 1 कूलम चार्ज फिर से इस सर्किट से होकर के, रजिस्टर से होकर के 4 जूल को खत्म कर देता है, और फिर से बैटरी में आ जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और यही एक्चुअल में आपको बताएगा कि क्या डिफरेंस है ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में। वोल्टेज क्या बताता है कि कितनी एनर्जी लगेगी भाई आपको मूव होने के लिए, खर्च करना पड़ेगा। और ईएमएफ क्या करता है, वो जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो एनर्जी ईएमएफ सप्लाई करता है, मतलब बैटरी वो एनर्जी को सप्लाई करता है, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाई का काम किसका है, बैटरी का, वो उसको सप्लाई कर रहा है, और मेंटेन कर रहा है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। कैसे मेंटेन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन क्यों कर रहा है वो, क्योंकि करंट फ्लो हो सके, और जब करंट फ्लो होगा तभी तो आपके इक्विपमेंट रन होंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए दिया गया है, ताकि वो करंट फ्लो को कॉज कर सके, ताकि वो करंट फ्लो करवा सके। जब डिफरेंस होगा पोटेंशियल में तभी तो करंट फ्लो होगा। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन कौन रख रहा है, उसको रख रहा है मेंटेन ईएमएफ, जो कि है आपका बैटरी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज। नाउ दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। चलिए अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, और शायद आप लोग को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो मैं बात करूंगा वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज के बारे में। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और वोल्टेज राइज क्या होता है। सपोज अपने पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में मान लेते हैं ये हमारे पास 1.5 वोल्ट का क्या है, ईएमएफ है। क्या है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट। अब इसके साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये रजिस्टर लगा हुआ है कितने ओम का लगा दें, चलो यहाँ पे हम लगा देते हैं 1.5 ओम का, ताकि इजीली समझ सकें हम, ठीक है ना। अब देखिए 1 कूलम का चार्ज मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये 1 कूलम का चार्ज मेरा मूव होगा पूरे सर्किट में। कब, जब इसे 1.5 जूल की एनर्जी मिलेगी। 1.5 वोल्ट का मतलब 1.5 जूल पर कूलम। तो ये जो बैटरी है ये 1 कूलम के चार्ज को कितना दे रहा है बताइए, कितना सप्लाई दे रहा है, 1.5 जूल का, 1.5 जूल का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, किसमें, 1 कूलम के चार्ज को क्या दे रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का राइज होता है। जो 1 कूलम का चार्ज है उसका क्या बढ़ जाता है बताइए, एनर्जी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, राइज हुआ, बढ़ गया। देखिए पहले ये जो 1 कूलम चार्ज था इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो 0 जूल था, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा 0/1c, तो क्या मिलेगा आपको 0 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई एनर्जी थी ही नहीं वहां। समझ में आ रही है बात। अब जैसे ही उसको 1.5 जूल मिल गया तो अब उसका वोल्टेज कितना हो गया, उसको वोल्ट क्या हुआ, गेन हो गया, बढ़ गया उस चार्ज का वोल्ट, पोटेंशियल बढ़ गया। तो वो कितना हो गया भाई बताओ, ये हो जाता है 1.5 जूल, क्योंकि यहाँ पे हमने ईएमएफ कितना लिया 1.5 वोल्ट का। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज राइज हो रहा है। क्या है यहाँ पे, वोल्टेज राइज है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो 1 कूलम का जो चार्ज है, ये 1 कूलम का चार्ज कहाँ जाएगा आपका, इस रजिस्टर पे जाएगा। अब इस रजिस्टर पे उसको इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या होना है, मूव होना है। अब यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे है आपके पास वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज आपके यहाँ पास में है वो क्या है, 1.5 वोल्ट का वोल्टेज है, और ये वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1 कूलम के पास एनर्जी थी, 1 कूलम के पास जो एनर्जी थी, ठीक है, कितनी एनर्जी थी 1.5 जूल की, तो वो एनर्जी अब उसको यहाँ पे खर्च करनी पड़ती है। तो ए पॉइंट पर जब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया था या इस वोल्टेज को क्रॉस नहीं किया था तो उसके पास कितनी एनर्जी थी 1.5 जूल की, ठीक है। अब जैसे ही क्रॉस कर लिया तो उसकी ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई और उसके पास कितनी एनर्जी बनी 0 जूल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो वो एक्चुअल में क्या किया, यहाँ पे उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। पहले क्या था 1.5 वोल्ट था, अभी क्या हो गया, वो 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, वोल्टेज ड्रॉप। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज। स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको जो मैंने आज समझाया है वो बहुत ही बेसिक है और आपको कई जगह पे ये चीज़ें इतनी डीप में नहीं मिलेंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अभी मैं इस वीडियो में और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए, है ना, रुके रहिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल्स, इसी के ऊपर बेसिक सा न्यूमेरिकल है। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा, जिसमें हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया, दैट इज V इक्वल्स टू W/Q। तो W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। कि किसी Q कूलम चार्ज पे जब हम कोई W जूल वर्क कर रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V होगा। या अगर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि वो जो बॉडी है वो क्या कर सकता है, 1 कूलम के चार्ज पे 1 जूल का वर्क कर सकता है। तो ये हमने समझा। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, पोटेंशियल डिफरेंस को देखा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है स्टूडेंट, टू मेंटेन टू कॉज द करंट टू फ्लो। किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने को कॉज करना है तो क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी की वजह से ही सर्किट में करंट फ्लो होता है। इसके बाद हमने देखा कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख पाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख पाएंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, एक ईएमएफ होना चाहिए जो चार्जेस को क्या करे, एनर्जी सप्लाई कर सके। तो ये कंसेप्ट हमने समझा। अच्छा, अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसे अलग है, तो भाई मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि जो ईएमएफ है किसी बैटरी का, वो क्या करता है, वो उसको एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है ना, क्या करता है, सप्लाई करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। जब तक सप्लाई होती रहेगी एनर्जी की तब तक पोटेंशियल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। किसका, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखें यहाँ पे, है ना, पीडी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है, टू कॉज द करंट टू फ्लो, ठीक है, किसी करंट को फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, कोई ज्यादा पोटेंशियल पे कोई कम पे, तभी फ्लो होगा करंट। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब जो फाइनल, इसके बाद हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप और राइज का कंसेप्ट, तो वो भी आप लोग समझ गए कि ईएमएफ वगैरह है, बैटरी है, तो वहां पे राइज होगा। और क्यों राइज हो रहा है वो भी समझ आया, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, सप्लाई हो रहा है इसलिए बढ़ गया। और ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी वहां पे खर्च करना पड़ रहा है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट समझने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ें, फिर पॉज करें और अपने से एक बार सॉल्व करके देखें।
और फिर ना बने तो फिर प्ले करें वीडियो को, और फिर मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ चार्ज, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, कितना का चार्ज बोल रहा है, 4 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 4 कूलम इज फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो 2 पॉइंट बना लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो इसके बीच में 4 कूलम क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट, तो कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे कंडक्टर बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये मैंने कंडक्टर बना दिया। अब इससे क्या होगा, चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों के बीच क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है। कितना दिया है भाई, 2 वोल्ट को दिया हुआ है। मतलब इनके बीच डिफरेंस 2 वोल्ट है। मतलब कि आप मान लो कि यहाँ पे मान लो +7 है और यहाँ पे +5 है, ऐसे सपोज कर लो। तो डिफरेंस बीच का जो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, मतलब क्या हुआ कि, बताइए क्या होगा। ये हो सकता है कि ये जो कूलम चार्ज है उसको यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो उस एनर्जी को कौन बता रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है वो ट्रांसफर होता है ए से बी तक, और 2 वोल्ट क्या है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना एनर्जी लगेगा, 2 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 कूलम दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम के लिए कितना लग रहा है, 2 जूल लग रहा है, ठीक है। तो 4 कूलम के लिए कितना लग जाएगा, 8 जूल लग जाएगा। तो ये 8 जूल क्या है स्टूडेंट्स, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना सिंपल है। तो कंसेप्ट से अगर आप जाते हो तो आपको जल्दी से समझ में आएगा और फटाफट आप एग्जाम में बना लोगे। तो कंसेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले जो वीडियोस रिवाइज नहीं किए हो तो उसको जरूर कर लेना, उसके बाद ही इसको फिर दोबारा से रिवाइज करना, न्यूमेरिकल्स बनाना। तो चलिए, अभी का ये समझ में आया, नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना कि सर समझ नहीं आया, इसको समझा दीजिए, या डाउट क्लास में आ जाना 7 से 8, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि 1 कूलम का जो चार्ज है उसको अगर ए से बी जाना है तो उसका अगर डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो 2 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 4 कूलम है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा वो, ठीक है। तो 4 गुना कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 2 जूल गुना 4, तो कितना आ गया, 8 जूल, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। जनरली इसको यूनिट के साथ नहीं लिखते हैं, ये 2 × 4 लिखते हैं हम लोग, = 8 जूल ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान से प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या किया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स 50 millijoule of energy for every microcoulomb of charge that flows। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये देखिए क्या गिवन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। सो गिवन में क्या क्या है आपके पास वो आप देख लीजिए। तो गिवन क्या है आपको बताइए, चार्ज गिवन है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, एवरी माइक्रोकूलम, मतलब 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ आपका 1 × 10⁻⁻6 कूलम, दिस इज क्यू चार्ज, ठीक है ना। और कितना एनर्जी है, एनर्जी कितना दे रहा है वो, एनर्जी 50 मिली जूल, ये क्या आपकी एनर्जी है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स 50 millijoule of energy for every microcoulomb of charge that flows। आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, V पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाइए, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क या जो भी एनर्जी यहाँ पे लेंगे, और Q। सो यहाँ पे एनर्जी कितना है, 50 मिलीजूल, तो 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई Q ले लेंगे। सो 1 × 10⁻⁻6, तो आपके पास में आ जाएगा 50 × 10⁻+3। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, मतलब कितना वोल्ट आ गया, 50 किलो
वोल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर है? अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको डाउट है वगैरह है तो आप कमेंट में भेज दीजिए या हमारे ग्रुप्स में आके पूछ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी, कितना चार्ज डिलीवर होगा किसी बैटरी से विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 5 जूल वर्क, सॉरी 500 जूल ऑफ वर्क। तो फिर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, आपको क्या पता है कि जो वोल्ट होता है, सॉरी पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है W/Q, सिर्फ यही फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरा। तो V क्या हो गया W/Q। अब आपको गिवन क्या है बताइए, तो W क्या है आपका 500 जूल है, एनर्जी जो भी वर्क है, वर्क और एनर्जी बोलेंगे जूल में दिया है, एक ही समझना है आपको, ठीक है ना। और इसके बाद आपको वोल्ट क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, क्या पूछा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब क्या निकालना है Q निकालना है। तो अब Q कैसे निकलेगा भाई, Q बराबर क्या कर देंगे W/V कर देंगे। अब W क्या है 500 है और V क्या है 100 है, तो कितना आ गया 5 कूलम। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ रहा है सब चीज़ें अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है दोबारा देखिए वीडियो को, बट इसको रिपीट करिए, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इसके, है ना। इसके आगे हर कुछ आपका आसान हो जाएगा। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपका। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क विल बी डन, मतलब क्या पूछा है यहाँ पे, सीधे सीधे वर्क पूछ लिया है, ठीक है। बाई एन इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 kV, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना 3 kV, 3 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दैट डिलीवर्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 मिनट, तो करंट दिया हुआ है, ठीक है 1 एम्पियर का, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का। क्लियर हो रहा है यहाँ से। अब आपको क्या पता है कि भाई, मेरे को ये पता है कि V इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पता है अभी जो हमने पढ़ा, Q/V, सॉरी वेट, देखिए तो आपको क्या पता है V का फॉर्मूला, मैं इसे इरेज करता हूं फिर से लिखता हूं। सो V पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q। सो W/Q में W फाइंड करना है आपको, तो W कैसे फाइंड होगा, आपको क्या करना पड़ेगा V × Q करना पड़ेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बट हमारे पास Q नहीं है, I और T है, तो क्या Q से I और T निकाल सकते हैं, तो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, I इक्वल्स टू क्या होता है Q/T होता है। अब Q निकालना है तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q का फॉर्मूला हो जाएगा I × T, ऐसा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे हमारे कि T की जगह 1 मिनट रख के सॉल्व कर देंगे, तो ये गलत है भाई, इसको सुधार लेना। 1 मिनट नहीं, इसको सेकंड में रखना होता है। तो यहाँ पे सेकंड में रखोगे तो आ जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 60 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है 60 कूलम। अब आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू भी है और चार्ज की वैल्यू भी, तो रख दीजिए। तो पोटेंशियल क्या है 3 × 10⁻³ इंटू चार्ज की वैल्यू क्या है 60 कूलम। तो आपका जो वर्क हो गया, वर्क डन क्या हो गया 180, ठीक है, इंटू 10⁻³ जूल, या इसे हम यूं कह सकते हैं 180 किलो जूल इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। कितना वर्क करना पड़ेगा पूछा था ना, हाउ मच वर्क विल बी डन। सो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट कि इस वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा, बहुत सी नई नई चीजें आपने सीखी होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। और कुछ टेस्ट भी होगा इसका इवनिंग में, तो वो अपन बता देंगे आपको ग्रुप्स में, तो आप जरूर इसको अच्छे से देखें, रिपीट करें बार बार और समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।